She is the most famous singer, Mamta, and she will tell something about herself and about the important song. We are beginning with the song. She's going to sing her very important and famous number. छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली. ओके हाँ, ये जो समीर साहब ने स्टार्ट किया है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे और किस तरह जुड़ी हैं और क्या टैलेंट को कैसे आप मतलब उनको आगे बढ़ाएंगे? ये एक तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है समायरा का और अमोरा म्यूजिक का, जो कि न्यू कमर्स के लिए उन्होंने क्रिएट किया है और बहुत ही टैलेंटेड आज कुछ बच्चों ने परफॉर्म भी किया था. तो समीर सर के लिरिक्स आएंगे तो जादू ही होगा, बिकॉज वो इतने दशकों से हम लोगों को हंसा रहे हैं, रुला रहे हैं, हमारे दिल धड़का रहे हैं. तो देखने वाली बात होगी. आई थिंक आप किस तरह कंट्रीब्यूट करेंगे, क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? समीर सर जो हुक्म करेंगे, हम तो मतलब अपनी खुशकिस्मती समझते हैं कि समीर सर हमें याद रखते हैं जब वो क्रिएट करते हैं कुछ भी, हमारे लाइक कुछ आवाज जहन में रखते हैं. वो हमारी ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, बिकॉज उन्होंने एक से एक प्यारे नंबर्स लिखे हैं और मतलब अमर नंबर्स, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, बिकॉज वो भी जैसे रफी साहब के, लता जी के गाने, तो कुछ एक गाने समीर सर के भी ऐसे हैं जो हमेशा के लिए जिएंगे इस दुनिया में जब तक दुनिया रहेगी. अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे, स्टार्टिंग से थोड़ा सा अपनी जर्नी. बहुत ही बढ़िया रही है आपकी जर्नी, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ब्लेस्ड और बहुत ही अमेजिंग. मैं 11 साल की उम्र से गा रही हूँ. मैंने जागरण शो से ऑन किया था सिंगिंग करियर अपना, एंड तब से जो लत लगी है, बहुत बुरी लत है, ट्रस्ट मी, कि लोगों का अपलॉड मिलना, लोग तालियां बजाएं, वंस मोर बोलें, ये सब मतलब अजीब तरीके का सुकून है. व्हाट आई समझ सकती हूँ, ये सुकून है. तो बहुत खुशी होती है कि ऊपर वाले ने मुझे आर्टिस्ट बना के इस दुनिया में भेजा है, एंड मैं इस जिंदगी को जी पा रही हूँ और इतने खूबसूरत तरीके से जी पा रही हूँ. इतनी जगह ट्रैवल करते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं और नए नए लोग से जब कनेक्ट करते हैं और जो गाने मुझे पसंद है वो उनको भी पसंद है, तो और ही मतलब कहने ही क्या है हो जाता है स्टेज के ऊपर ऐसा. अच्छा, सलमान सर के साथ कौन कौन सी फिल्में की हैं, तो थोड़ा सा डिटेल बताइए और दो लाइन अगर. जरूर. सलमान सर की दबंग फ्रेंचाइजी जो है, इसीलिए पूछा. तो हमने सबसे पहले मुन्नी किया था, फिर फेविकॉल किया था 2 में, और उसमें मैंने सलमान सर के संग एक कैमियो भी किया था थोड़ा सा. कैसे बनी हो रामा, कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी, कैसे बनी. आप अगर मूवी देखेंगे उसमें छोटा सा एक है पार्ट जो मैंने सलमान सर के संग परफॉर्म किया था, जिसमें शायद मैं छोटी थी. नहीं, छोटी नहीं, पहचान में ना हो ये वर्ड यूज कर सकते हैं. But I loved it, मतलब performing with him on the stage. And इसके बाद 3 में भी, दबंग 3 में भी मुन्ना बदनाम जो गीत है वो मेरा और बादशाह की आवाज में. So I have been fortunate and thanks to साजिद वाजिद for that कि उन्होंने मुझे मौका दिया. ललित सर का सबसे पहले थैंक यू, बिकॉज आई थिंक ललित सर नहीं होते तो मैं बॉलीवुड में ही नहीं होती. क्या बात है. तो बताइए कैसे एंट्री दी उन्होंने. हम एक स्टेज शो के दौरान मिले थे 2006 या 7 में, कहीं जयपुर की तरफ कोई शो था, स्टेज शो, जहाँ पे सर मिले थे मुझे. जतिन ललित सर का नाइट था एंड वहाँ पे ललित सर मुझे बोले कि तुम्हारी आवाज ना थोड़ी डिफरेंट, तुम आओ स्टूडियो में मिलो एंड कुछ स्क्रैच वगैरह डब करते हैं तो देखते हैं कैसा वॉइस आता है तुम्हारे रिकॉर्डिंग में. एंड उससे पहले मैंने बड़े कॉल किए थे, बड़े सीडी बांटी थी और मिली थी, मतलब सामने मिल के बोला था. टी सीरीज को नहीं मिली? टी सीरीज को नहीं मिली थी, बट सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स को मिली थी, क्योंकि स्टेज पे मिलते हैं ना वो लोग, हमेशा शोज में मिल जाते थे. तो हाई पे आदत था मेरा, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ ब्रेक नहीं हो पाया. तब हम तैयार नहीं थे, मे बी ऊपर वाले का जब इशारा था तब मिला. तो उसके कुछ 2 साल बाद मुझे याद आया कि ललित सर मुझे बुलाए थे. तो मेरे एक दोस्त हैं जो अब मेरे हस्बैंड हैं. अरे क्या बात है, उनके बारे में थोड़ा बताओ. हाँ. वो करते क्या है? वो म्यूजिक लिखते हैं. नाम बोलिए. अशरफ बैड ऐश का नाम है उनका लिखने का. एंड उन्होंने एक गाना लिखा है यारा, विच इज डूइंग वेरी वेल ऑन आवर म्यूजिक प्लेटफॉर्म. बट एनीवेज हम ललित सर का गाना देख रहे थे टीवी पे एंड मैंने उनको बताया कि अरे पता है सर मुझे बुलाए थे. बोले और तुम बेवकूफ, तुम गई नहीं. जतिन ललित के ललित से तुम्हें बुलाया और तुम गई नहीं, मतलब इतना गट्स तुम्हारे अंदर. मैंने बोला नहीं यार, सब लोग ना शो में ऐसे बोल देते, फिर बाद में कोई फोन नहीं उठाते, फिर बड़ा इंसल्टिंग लगता है, डिप्रेसिंग लगता है.
बोले भाड़ में क्या डिप्रेशन, कॉल करो तुम, जेन्युइनली भी तो बुला सकते, तुम्हें ट्राई करना चाहिए था। तो मैंने सर को कॉल किया एंड सर वाज सो एक्साइटेड, बोले अरे तू कहाँ गई, तुम आई नहीं, तुम आओ स्टूडियो आओ मिलो। एंड आई मेट हिम एंड दैट्स हाउ मुन्नी बदनाम डब किया था स्क्रैच। क्या बात है। एंड इट वेंट इनटू सलमान सर्स मूवी। एंड मुझे तभी भी यकीन नहीं हो रहा था, पता है टीवी पे जिस दिन उसका टीजर आने वाला था उस दिन ताकते रहते वाले गाने का टीजर आ गया। एंड आई वाज लाइक अरे यार मेरा गाना आ रहा है, मेरी आवाज में आ रहा है। एंड देन जब मेरी आवाज में पहली बार मैंने वो गाना का टीजर देखा है, नीचे लिखा था ममता शर्मा, आई वाज लाइक। सलमान क्या बोले आपका गाना सुन के? दमन क्या बोला? सलमान सर लाइक इट, बट मुझसे अरबाज सर ने कहा था जब डबिंग हो रही थी गाने की कि ब्यूटीफुल, तुम्हारी आवाज अलग है ममता, 10 किलो वजन कम कर लो, तुम्हें सारे अवार्ड्स मिलने वाले। ये बात अरबाज सर ने मुझे डबिंग में बोली थी। एंड 10 किलो कम करने की बजाय मैं तो मुझे लगता है 10-20 किलो ऊपर लेके ही चल रही हूँ तब से। इतनी खुशी, इतनी ज्यादा खुशी। हरी भरी हो, अच्छी लगती हो। खुश लोग हमेशा ऐसे ही मिलेंगे आपको। तो बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। तो ये वहां था कि अरबाज सर ने मुझे डेफिनेटली बोला था ये। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू अरबाज सर, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस कर रहे थे। वो चाहते तो किसी को भी इंडस्ट्री से ले सकते थे, एस्टैब्लिश्ड सिंगर को। ललित सर चाहते तो वो लोग नए नए लेते हैं, साजिद वाजिद भी नोन है, उन्होंने ही तो उसको दिया था। गुंगराले बाल वाली कौन है, नाम भूल गई मैं, क्या नाम है उसका? एनीवे ललित सर ने मतलब क्या काम किया है, मतलब मैं खुशनसीब हूँ कि सर ने मुझे चुना उस गाने के लिए। अरबाज सर पहली बार मूवी बनाए थे, उन्होंने मुझे ब्रेक दिया। आई एम रियली रियली थैंकफुल टू देम, सच में बहुत 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 ही, कितना भी शुक्रिया करो कम। कौन कौन से फ्यूचर फिल्म में गाना गा रही हैं अभी? मैं भी OTT के लिए 2-3 गाने गाए हैं, फिल्म्स में तो बहुत कम गाने हैं वैसे। OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए गाया मैंने 2 प्रोजेक्ट्स हैं। आई डोंट नो द प्रोजेक्ट नेम, बट एक अभी सनी लियोनी के ऊपर आया था ऑलरेडी गाना, और अभी 2 और आने वाले हैं, विच इज रियली गुड। स्टोरीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, और गाने, मैं गाने देखती हूँ आजकल कि कितना इंटरेस्टिंग है, मतलब मजाकिया होने चाहिए। मुझे लगता है डांस नंबर से मजाक वाले, आप देखो मेरे सारे गाने हंसी आएंगे, आप हंस दोगे। पल पल नमोने टिंकू जी, तो थोड़ा तो और बनाओ ना, बढ़िया सा गाना। मैं समीर सर का करती हूँ। आरे प्रीतम प्यारे, बंदूक में ना तो गोली मेरे, आरे प्रीतम प्यारे, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है बिकॉज ऑफ द इसका राउडीनेस, इसका मजा, इसका क्रंच और लिरिक्स। प्रीतम प्यारे, और आप मजे ले लेके गाते हैं, लोग भी झूमने लगते हैं और मतलब हंसी आती है फेस पे। तो मैं वही ढूंढती हूँ कि डांस नंबर्स चीजी नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है जैसे हमारे फोक होते थे ना, घर में जो नाचते हैं वैसे होने चाहिए, मजाक करते हैं, तो वो मजा आता है। तो अभी जो ये नूरा फतेह पे गाना चला था, बहुत सेक्सी पेपी, देखो सेक्स तो पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल नीड है, लेकिन इसको कैसे देखते हैं? कुछ ज्यादा नहीं हो गया? चुनरी सर का समथिंग, ये कोर्ट तक चला गया लिरिक्स। ओ बाबा, नहीं, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, नो नॉट अवेयर अबाउट दिस। नो प्रॉब्लम। तो जो सनी लियोनी पे गाना गाया, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को याद नहीं है, तो सनी लियोनी का भी सेक्सी पेपी होगा गाना। नहीं, मेरा पायलट बलम उड़ावे एरोप्लेन, शी इज अ कैबिन क्रू इन द मूवी। फॉर अ चेंज। सो मेरा पायलट बलम उड़ावे एरोप्लेन, करे लैंड ऐसे झटके से आवे मुझे शेम, दिस इज द सॉन्ग। सो नाइस, क्लीन बट फंकी। आप मूवी अगर देखेंगे एकदम ब्लेंड है और करेक्ट जाता है, उनकी सिचुएशन पे जाता है, एंड बोलने में अच्छा है, गाने में अच्छा है, फोकिश जैसा फील आता है। अमजद नदीम का गाना है ये, और प्रदीप नागर जी ने इसको परफॉर्म किया अलॉन्ग विद सनी लियोनी। तो बहुत बहुत ही बढ़िया मतलब गाना। तो अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री फिलहाल ये जितने भी दिग्गजों के साथ आप काम कर रही है, एक जमाने में मतलब दे यूज्ड टू बी रॉकिंग, बट अभी भी रॉक कर सकते हैं, मगर डिले क्यों हो रहा है? क्यों इन लोग को काम नहीं मिल रहा? आप लोगों को क्यों काम नहीं मिल रहा? ये मैं आप चूजी हो गए? ना, ये मैं बताऊँ, वो अल्लादीन का चिराग था ना, वो अंदर स्टोर में रख दिया था किसी ने, और फिर वो वापस किसी को याद ही नहीं आया। सब दादे पोते नाती सब पैदा होते रहे, किसी को पता ही नहीं कि अरे स्टोर में तो अलादीन का चिराग पड़ा हुआ है। तो जब कभी कोई पोता के घसेगा तो पता चलेगा ना कि भैया ये तो अलादीन का चिराग है, इससे भी मतलब कुछ क्रिएट हो सकता है। किस दिन रियलाइज होगा, उस दिन होगा। ओके, चलते चलते आपने एक्टिंग भी की है, तो इन लोग वीडियोस वगैरह गा रहे हैं, तो अगला गाना आप इनके साथ कौन सा गा रही हैं, और आप एक्टिंग में भी नजर आएंगे? नहीं, एक्टिंग बहुत मैं बोलती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ, ऋषि मुनियों का काम है वो बॉडी मेंटेन करना, वो एक्सप्रेशंस ले आना, किसी को हंसा देना, किसी को रुला देना बाय द फेस। मैं गाने से कर सकती हूँ बट फेस से नहीं। आपके अंदर एक्टिंग का कीड़ा मुझे बखूबी नजर आ रहा है मैम। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये मेरे गानों में ही आपको ये नजर आता है, मैं गाने में हूँ,
माइक पे मैं गाने में हूँ, बट नॉट ऑन द कैमरा। ओके, चलते चलते 2-3 गाने एंडिंग के लिए हमारे दर्शकों के लिए दबंग का जरूर गाइए। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले है सया फेविकॉल से। थैंक यू वेरी मच।